फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 5.22 स्क्वायर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and DC रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव स्क्वायर ABCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें बोला गया है कि फिगर 5.22 में ABCD एक पैरेललोग्राम है, P एंड Q ये मिड पॉइंट है किसके, साइड AB के एंड साइड DC के, और हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम APCQ ये स्क्वायर APCQ ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम लिखने वाले हैं सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारा स्क्वायर ABCD पैरेललोग्राम है। गिवन स्क्वायर ABCD is a पैरेललोग्राम। स्क्वायर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। और क्या है, P एंड Q मिड पॉइंट है साइड AB के एंड DC के। इसका मतलब क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। तो सेकेंड AP इज इक्वल टू PB because P is midpoint of side AB। और क्या है, CQ इज इक्वल टू QD। तो थर्ड करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं CQ इज इक्वल टू QD because Q is midpoint of side DC। और अभी हमें प्रूव करने को क्या बोला है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव करने को क्या बोला है कि स्क्वायर APCQ ये पैरेललोग्राम है। स्क्वायर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हमें दिख रहा है कि जो स्क्वायर पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें AB इज इक्वल टू CD है, क्योंकि ये दोनों हाफ है और ये दोनों भी हाफ है। और आपको पता ही होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD होगा। तो भी हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। और उसके बाद हमने जैसे देखा है P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC। तो जैसे हमें ऊपर लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, पॉइंट P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड DC। हमें गिवन में लिख ही लिया है, लेकिन हमको फिर से एक बार लिखना है। P एंड Q are the midpoint of AB and CD। और अभी हमने जैसे देखा है, तो ये भी हाफ है, ये दोनों इक्वल है, मतलब A और B इक्वल है, C और D इक्वल है, और ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू QC आ गया, बराबर।
तो ए पी इक्वल्स टू क्यू सी आ गया। इसका मतलब क्या होता है, ये भी पैरेललोग्राम ही है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और जैसे हमने ए बी सी डी में देखा ए बी इक्वल्स टू डी सी था, तो इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू क्यू सी आ सकता है। तो अभी हम लिखेंगे सो ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू सी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि पैरेललोग्राम ए पी सी क्यू स्क्वायर पी ए पी सी क्यू ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्क्वायर ए पी सी क्यू इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें बोला गया है कि हमें एक रेक्टेंगल निकालना है और वो अपोजिट एंगल का टेस्ट करके हमें प्रूफ करना है जो एवरी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम दे सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी डी नाम का रेक्टेंगल निकाल लेंगे। इसको नाम देना है ए बी सी डी। हमने एक रेक्टेंगल निकाल लिया, तो इसका अभी हम यहाँ पे लिखने वाले लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। और आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल के ऑल साइड्स का मेजर कितना रहता है। रेक्टेंगल के ऑल साइड्स का मेजर रहता है 90 डिग्री। तो ए 90 बी 90 सी 90 और डी 90 और उसका ऑल का सम होता है 360 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पे लिखने वाले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का मेजर कितना होता है 90 डिग्री। तो अभी हमें बोला गया है कि इस रेक्टेंगल को हमें एंगल्स लेके पैरेललोग्राम है ऐसा प्रूफ करना है। तो अभी कौन सा भी पैरेललोग्राम हो तो उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल का मेजर इक्वल होता है। तो अभी हम लिखेंगे फॉर एनी quadrilaterals to be a parallelogram, pair of opposite angle is congruent. Sorry. Therefore, in rectangle A B C D, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। वो तो चारों के चारों सेम है इसलिए उसका आमने सामने का मेजर हम ए बी जो ले तो भी 90, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम पैरेललोग्राम का रूल है उसे हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है ना, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दस तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेलल हो सकता है। रेक्टेंगल ABCD is a पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 5.23 G is the point of congruence of median of triangle DEF. Take point H on ray DG such that DGH and DG equals to GH. Then prove that square GEHF is a parallelogram. तो अभी हमें प्रूव करने को बोला है स्क्वायर GEHF ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम जी लेने वाले वो हमें बताया कि जी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अभी हम जी लेने वाले हैं। तो जी क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है ऑफ ट्रायंगल मीडियन है। तो अभी हम सबसे लिख लेने वाले हैं जी इज द पॉइंट ऑफ congruence of the median, और हम इसे सेंट्रोइड भी कह सकते हैं, मीडियन और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF। आपको पता ही होगा कि मीडियन मतलब मिडल वाला, और हम मिडल वाले को सेंट्रोइड भी कहते हैं। तो अभी हम लेने वाले हैं कि जो E एंड F को डिवाइड कर रहा है, E एंड F को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हमें लेना है। तो इसे हम नाम देने वाले हैं A एंड F को जो डिवाइड करने वाला कर रहा है उसे हम नाम देने वाले हैं A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट where the median divides EF into two equal parts। B A ये क्या है A। तो यहाँ पे जो जब ये दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्ट्स डिवाइडेड वो कौन से हैं, EA एंड AM। EA एंड AF उसका मतलब हो जाएगा EA इज इक्वल टू AF, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल है। और आपको पता होगा कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है मीडियन मतलब जो जी है, तो वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन है, वो जब भी मीडियन को डिवाइड करता है तो उसका रेशियो क्या होता है, 2:1। तो अभी हम वो रेशियो को लिखने वाले हैं। वी नो दैट the point of congruence concurrent of the median divides each median in the ratio, कौन सा रेशियो है वो, 2:1। तो अभी जो मीडियन जी है
तो उसमें जो डिवाइड किया है टू पार्ट्स तो में, तो वो टू पार्ट्स कौन से ये ट्रायंगल में सिर्फ डी ई एफ ट्रायंगल में कौन से है, डी जी एंड जी ए। तो हम डी जी को 2x नाम देने वाले हैं और जी ए को x नाम देने वाले हैं। सो लेट डी जी इज इक्वल टू 2x एंड जी ए इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब डी जी इज इक्वल टू, अभी ये भी इक्वल है और ये इतना जो मेजर है वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, और हमें वो दिया भी है, सॉरी वो हमें दिया भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी जी इज इक्वल टू जी एच। सो जी ए इज इक्वल टू ए एच। जी ए जो है वो ए एच को इक्वल है, तो ए एच भी क्या आ जाएगा, एक्स। तो ए जो डिवाइड कर रहा है वो ई एफ को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, और जी एच को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। और जो 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 डिवाइड करता है वो पैरेलल, तो वो जो डिवाइड करता है, जो इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो पैरेललोग्राम रहता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हेंस स्क्वायर जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम एज द डायगोनल्स ई एफ एंड जी एच बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों इक्वल्स पार्ट्स में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और उन दोनों के पार्ट्स इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया जी एच एंड ई एफ जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हेंस स्क्वायर जी ई एच एफ इज अ parallelogram as the diagonals EF and GH bisect each other। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। जो 2 क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा। वो 2 क्वेश्चन मैंने अभी लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें। बाय।